Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. तो हम देखते हैं कि 20 questions देखेंगे आज के current affairs यानी 13 December 2025 से. So if you have not watched the previous video, I urge you watch that and then come and solve it, right? So let's start with the first question. पहला question है कि पैक्स सिलिका जो है ये किस country का initiative है? Firstly, ये जो initiative है ये USA का है और ये क्या डील करता है? स्ट्रेंथनिंग कौन से सेक्टर? दिस इज फॉर सिलिकॉन. सिलिका है, सो यस सिलिकॉन एक ही ऑप्शन है, सिक्योरिंग सिलिकॉन एंड एआई सप्लाई चेन. देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट पूछा है. एंड याद रखना कि इंडिया ने यहाँ पे साइन नहीं किया, इट इज नॉट ज्वाइंड इट. देयरफॉर याद रखना, इसीलिए न्यूज में था कि इंडिया इज नॉट, वेयरएज जापान, नेदरलैंड्स, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये सब इसका पार्ट है, राइट? सो आंसर इसका है सी, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. ना एक बॉडी है जो यूएस लेड बॉडी है जो 2022 में आई थी, इंडिया ने ज्वाइन किया था 2023 में. इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, इस पर्टिकुलर बॉडी हम देखते हैं, इट इज मेनली फॉर व्हाट, ओके, जो इंडिया ने साइन किया है ऑलरेडी. तो इसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. ओके, ये अर्लियर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में बोला है कि इट इज अ अर्लियर यूएस लेड इनिशिएटिव ही है दैट इंडिया ज्वाइन किया है आफ्टर इट्स इनिशियल लॉन्च, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर इंक्लूजन इन पैक्स सिलिका. तो हमने ऐसे कौन सा बॉडी साइन किया है कि हम लेटर ऑन प्रॉबेबली पैक्स भी ज्वाइन करेंगे? तो द आंसर इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, अगेन विच डील्स विद जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसका सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करने के लिए ये बॉडी आया था. अगेन अ यूएस लेड इनिशिएटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मनरेगा की बात करें, दिस वाज एनेक्टेड इन विच पर्टिकुलर ईयर? द आंसर टू द क्वेश्चन इज 2005. ओके, तभी हम बोलते थे जो एमजी नरेगा, इट वाज जस्ट कॉल्ड एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट? लेकिन नाम चेंज हुआ था 2009 में एंड देन इट वाज कॉल्ड एज मनरेगा, राइट? सो आंसर इसका है ऑप्शन बी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, मनरेगा का अभी नया नाम जो है क्या सिलेक्ट किया गया है? द आंसर इज पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. Therefore the answer is option C. लेकिन अगर ये चेंज करना है तो एमजी नरेगा जो 2005 वाला एक्ट है इसको अमेंड करना पड़ेगा, राइट? सो अभी तक वो अमेंडमेंट हुआ नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन विच इज कितने दिन इंक्रीज करने वाले हैं मनरेगा में. तो कितने दिन का है? नॉर्मली इट इज 100 days और वो चेंज करेंगे टू 125 days एंड देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 7, 150 days का एक्सेप्शन किस हाउस होल्ड के लिए है? एंड दिस इज एन एक्सेप्शन विच इज गिवन टू विच? फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के हाउस होल्ड को जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं, एज वेल एज एडिशनल 50 days दिया जाएगा, स्पेशली अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर हुआ है तो देन दे आर गोइंग टू इंक्रीज मोर 50 days. ओके, तो यहाँ पे आंसर है शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड्स. क्वेश्चन नंबर 8, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग मनरेगा? मनरेगा जो है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हेंस इसका आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट? करंटली हम देखते हैं शिवराज सिंह चौहान इज द मिनिस्टर, सो आंसर इसका है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बरहम सली. ये लेंगे चीफ कौन से, ये बनेंगे चीफ कौन से ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग 2026 1 जनवरी? तो इसका आंसर हमने आज के आर्टिकल में देखा था, UNHCR यानी कि रेफ्यूजी वाला जो कमीशन है. सो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज 2020 जो बना था 1950 में. ओके, जो बना था 1950 में. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. UNHCR जो है ये किसके राइट्स को प्रमोट करता है? UNHCR अगर आया देन याद रखना ये रेफ्यूजीज के लिए है, सो स्टेटलेस पीपल या रेफ्यूजीज. अगर HRC आया देन इट वुड बी ह्यूमन राइट्स, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? Let's proceed to the next question. Headquarters कहाँ पे है UNHCR का? The answer is Geneva, Switzerland में इसका headquarters है. Answer है option C. Question number 13. Which of the following best describes the principle of non-refoulement? Non-refoulement का मतलब क्या है? कि कोई भी country refugees को forcefully danger country में वापस भेज नहीं सकता,
राइट. सो यहाँ पे रेफ्यूजीज कैन नॉट बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे फेस डेंजर. इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, जो UNHCR अपहोल्ड करती है. क्वेश्चन नंबर 14. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पहली बार एस्टैब्लिश हुआ कौन से एक्ट के द्वारा? तो इसका आंसर है द वाटर एक्ट ऑफ 1974. ये भी मैंने आज के करंट अफेयर्स में बता दिया था. आंसर इसका ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 15. इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें, ये कौन से मेजरली टारगेट करता है, कौन सी पोल्यूटेंट को टारगेट करता है? मेनली हम देखते हैं PM10 को यहाँ पे फोकस करता है. आर्टिकल उसी के बारे में था कि PM10 पे ज़्यादा फोकस करता है पर्टिकुलर बॉडी. NCAP कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? याद रखना ये 2019 में आई थी. January 2019 this particular body had come, this policy framework had come, and it was mainly implemented by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. And यहाँ पे आपको याद रखना है, who is the minister of this? It is Bhupendra Yadav. Okay, तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सी. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17. बेस ईयर क्या है फॉर रिड्यूसिंग द टारगेट्स अंडर NCAP? तो टारगेट क्या है? 40% रिडक्शन, राइट, 40% रिडक्शन बाय हाउ मच? 2025-26. और बेस ईयर क्या है? बेस ईयर इज 2017 से. तो आंसर इसका है ऑप्शन सी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. PM 2.5 is considered more harmful than PM10. क्यों harmful है? Because ये body में penetrate कर सकता है. It penetrates deeper into the human body. ये bloodstream में भी enter कर सकता है. Because इसका जो size है, it is केवल 2.5 microns. इसीलिए ये dangerous ज़्यादा है 2.5. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. Proceeding to question number 19. IMF के बारे में, IMF का हेडक्वार्टर्स किधर है? याद रखना IMF का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC. और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना था. 1944 का कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ये हमने देखा था, राइट, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. एंड दो बॉडीज बनी थी, एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक. ओके, और IMF का जो डायरेक्टर है इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा. ओके, और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर का नाम क्या है? इज कॉल्ड एज अजय बांगा. ठीक है, अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के हैं और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो है IMF की. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला क्वेश्चन क्या है? IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है रिसेंटली किस कंट्री को दिया था? वैसे पाकिस्तान. और पाकिस्तान पे 11 कंडीशंस भी लगाए थे. तो ये इनफैक्ट ये पूछा है कि ये किसके लिए दिया जाता है? इट इज मेनली फॉर व्हाट? मीडियम टू लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स या क्राइसिस है तो इनको ये दिया जाता है. सो अगर शॉर्ट टर्म अगर लिक्विडिटी शॉक्स है, शॉर्ट टर्म अगर है तो वी हैव द स्टैंड बाय फैसिलिटी. लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी. तो ये थे 20 क्वेश्चंस आज के लिए. आई होप यू हैव गॉट ऑल ऑफ देम राइट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.